देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल कुमकुम टाइम। सच के साथ कोई समझौता नहीं। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह भागलपुर में कमल का खिलना। सैयद शाहनवाज हुसैन। भागलपुर के सर्किट हाउस में सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प और अंग वस्त्र से सम्मानित किया है। वहीं शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार भागलपुर आया हूं। धर्म कलम पूछकर जो आतंकवादियों ने क्रूर काम किया है, वह कहीं से भी सही नहीं है। पाकिस्तान की यह साजिश थी। देश ने इसे और पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। इसी के साजिश को भारत के लोगों ने नाकाम किया है। जिस समय यह घटना हुई थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सऊदी अरब में थे, लेकिन जैसे ही जानकारी हुई, अपने देश पहुंचकर ठोस कदम उठाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी पर डे 11 एयरवेज और सैकड़ों आतंकी को मार कर ढेर कर दिया। और प्रधानमंत्री ने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि आतंकवाद के आका सचेत हो जाओ, वरना बख्शे नहीं जाओगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह युद्ध नहीं था, यह एक स्ट्राइक था। अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाता। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर सीट पर उन्होंने कहा कि जिस तरह सूरज का उगना तय है, उस तरह भागलपुर में कमल का खिलना भी तय है। जो भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवार होंगे, उन्हें पार्टी टिकट देगी और भारी बहुमत से जीतेंगे। वहीं उनसे जब मीडिया ने बात की कि आखिर भागलपुर से चुनाव कौन लड़ेंगे, तो उस पर उन्होंने चुप्पी साधते हुए इशारे में कहा, जो भी रहेंगे भागलपुर के ही रहेंगे। सिंदूर के बाद पहली बार भागलपुर आया हूं। 22 तारीख की जो घटना पहलगाम में हुई, जिसमें धर्म पूछकर मारा गया, जिसमें कलमा पूछकर मारा गया, जिसमें रिलीजियस आइडेंटिटी देखकर मारा गया, आईएसआई और पाकिस्तान की साजिश थी कि पूरे हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर बांट दें। लेकिन देश के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि देश ने आईएसआई और पाकिस्तान की साजिश पर पानी फेर दिया। पूरा देश, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब इकट्ठा रहा, एकजुट रहा और एकजुट होकर पाकिस्तान की आईएसआई और जनरल मुनीर की साजिश को नाकाम किया। पानी सऊदी अरब में थे, अपना दौरा कैंसिल करके वो आए। पंचायती राज सम्मेलन में झंझारपुर गए। झंझारपुर से उन्होंने संदेश दिया था कि जो आतंकी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके आका को भी बख्शा नहीं जाएगा। पानी पी लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मार दिए, 50 से ज़्यादा वर्दी वाले जो आतंकी हैं उनके एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के, वो ढेर कर दिए। पाकिस्तान को जो एटम मुल्क की उसकी जो हेकड़ी थी, वो हेकड़ी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया और हमारी सेना के शौर्य पर पूरे देश को गर्व है। जब 71 की भी जंग हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे और उन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी जी का और सेना का पूरा साथ दिया था। लेकिन कांग्रेस मर्यादा भूल रही है। जिस तरह की ओछी बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को देश की जनता क्षमा नहीं करेगी। कौन विदेशी नेता क्या कह रहा है, इस पर यकीन नहीं करके अपने देश के डीजीएमओ पर यकीन करना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह पर यकीन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, क्योंकि हम कहलगांव, पीरपैंती और बिहपुर जीत गए बीजेपी के सिंबल पर। लेकिन
भागलपुर हम लगातार 3 विधानसभा हार गए, एक उपचुनाव, 2 आम चुनाव, और इस लोकसभा में भी इस बार कुछ 783 वोट से हम लोग लोकसभा में भी पिछड़ गए। इसलिए इस चुनौती को हम सब कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे और भागलपुर से इस बार कमल खिलकर रहेगा और उसमें पार्टी सही वक्त पर उम्मीदवार का चयन करेगी।